लास्ट टर्न पे हमने साइफोनोस्टील के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से साइफोनोस्टील अपने लीफ और ब्रांच के ट्रेसेस से एसोसिएशन के बेसिस पर क्लेडोसाइफोनिक और फाइलोसाइफोनिक होता है। साथ ही फ्लोएम की रिंग किस तरह से प्रेजेंट होती है उस बेसिस पर एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक टाइप का साइफोनोस्टील पाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ साइफोनोस्टील। सबसे पहले इट हैज़ ओरिजिनेटेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ पिथ इन द सेंटर ऑफ द प्रोटोस्टील। साइफोनोस्टील का ओरिजिन जो है प्रोटोस्टील के सेंटर में अगर पिथ पाया जाता है तो ऐसे स्टील को साइफोनोस्टील कहा जाता है। इस प्रोसेस को मतलब मेडुलेशन की प्रोसेस को या मेडुला के बनने के प्रोसेस को दो व्यूज़ के द्वारा समझाया गया है। पहला है इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द पिथ ओरिजिनेटेड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेकरी एलिमेंट्स ऑफ द सेंट्रल जाइलम कोर इनटू पेरेन्काइमा। इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ के व्यू के अकॉर्डिंग पिथ का ओरिजिन जो है, जो सेंट्रल जाइलम कोर था उसके जो ट्रेकिड्स या ट्रेकरी एलिमेंट्स जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए पेरेन्काइमा में। दस द पिथ इज़ कम्प्लीटली इंट्रास्टीलर। इसी वजह से पिथ जो है स्टील के अंदर पाया जाता है, इट इज़ इंट्रास्टीलर। Example, Botrychium ternatum. Tracheids are scattered throughout the pith, that is mixed pith. इस व्यू को बूडल ने, बॉवर ने और फोहन ने 1960 में सपोर्ट किया था। दूसरा है इसमें एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू protosteel has transformed into a siphonosteel due to the migration of cortical cells into the stellar axis. Openings such as leaf and branch gaps probably provide passage for the invasion of parenchyma. एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन में ये बताया गया है कि प्रोटोस्टील जो है वो साइफोनोस्टील में इस वजह से कन्वर्ट हुई, मतलब पिथ इस वजह से बना कि जो कॉर्टिकल सेल्स थे वो स्टीलर एक्सिस की तरफ माइग्रेट हो गए और जैसे लीफ गैप्स हैं या ब्रांच गैप्स हैं, इन्होंने इन पेरेन्काइमेटस सेल्स को इधर आने के लिए रास्ता दिया। दिस व्यू डिराइव सपोर्ट फ्रॉम द एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील दैट हैज़ टू एंडोडर्मल लेयर्स। वन डिलिमिट्स द स्टील फ्रॉम द कॉर्टेक्स and on the other hand from the pith. Since endodermis is a structure peculiar to the cortex, pith is considered as cortical in origin. यानी कि इस व्यू को सपोर्ट किया गया है। एम्फीफ्लोइक स्टील साइफोनोस्टील जो पाई जाती है उसमें दो एंडोडर्मिस के लेयर्स पाए जाते हैं। एक तो हमने अभी पिछले टर्न पे पढ़ा था कि दो एंडोडर्मल लेयर्स जो पाई जाती हैं वो एक तो कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर और एक इंटरनल फ्लोएम के अंदर यानी पिथ के बाहर। इस एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ को ऐसा माना जाता है कि पिथ जो है वो कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट हुआ है और इंट्रास्टीलर ओरिजिन में ये माना जाता है कि पिथ जो है वो जाइलम के कोर से ही, मतलब जो जाइलम के जो ट्रेकिड एलिमेंट्स होते हैं वो ही ट्रांसफॉर्म होकर के पिथ बना देते हैं या पेरेन्काइमा में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से दो व्यूज़ दिए गए हैं, इंट्रास्टीलर और एक्स्ट्रास्टीलर। इंट्रास्टीलर में माना गया है कि जाइलम के ही ट्रेकिडरी एलिमेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स में और वो पिथ की तरह से एक्ट करते हैं और एक्स्ट्रास्टीलर में कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं सेंट्रल कोर ऑफ पिथ। तो इस तरह से ये दो व्यूज़ पुट फॉरवर्ड करे गए हैं। इसके बाद में आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनोस्टील।
depending on the presence of non-overlapping or overlapping gaps. Following three types of siphonosteels are recognized. मतलब कि ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग गैप्स के बेसिस पर कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, कौन सी प्रेजेंट है, नॉन ओवरलैपिंग है या ओवरलैपिंग है, उसके बेसिस पर मुख्य रूप से तीन तरह के निम्न सोलेनोस्टील के टाइप्स बताए गए हैं। पहला है साइफोनोस्टील सोलेनोस्टील। अ साइफोनोस्टील विद नॉन ओवरलैपिंग गैप्स इज नोन एज सोलेनोस्टील। ऐसा साइफोनोस्टील जिसमें कि नॉन ओवरलैपिंग गैप्स पाए जाते हैं उसे सोलेनोस्टील कहा जाता है। एक्टोफ्लोइक भी हो सकता है, ये एम्फीफ्लोइक भी हो सकता है। जनरली द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर स्पार्सली प्लेस्ड द स्टील इज सोलेनोस्टील। यूजुअली जो स्टेम का जो निचला हिस्सा होता है जहाँ पर लीव्स बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, उस तरह के स्टेम में जो स्टील होता है वो सोलेनोस्टील होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, सोलेनोस्टील। टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील्स में देखिए आप, सबसे पहले तो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है ये, और ये है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक में आप देखिए सेंटर, इधर जाइलम है ये, और सेंटर में पिथ है, फिर जाइलम, और बाहर सिर्फ आउटर फ्लोएम है। और जबकि एम्फीफ्लोइक में आप देखें यहाँ पर इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकल, इनर फ्लोएम, है ना, और आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकल और आउटर एंडोडर्मिस। ठीक है। टाइप्स ऑफ सोलेनोस्टील्स में ये भी दो तरह से हो सकती है, जैसा अभी बताया कि एक्टोफ्लोइक भी हो सकती है और एम्फीफ्लोइक भी हो सकती है। तो इसमें जो लीफ गैप है या लीफ ट्रेसेस जो है, ये देखिए आप, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। तो ये है टाइप ऑफ सोलेनोस्टील्स। सोलेनोस्टील वो साइफोनोस्टील होती है जिसमें कि नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स पाए जाते हैं। इसी तरह से आप देखिए, नेक्स्ट है डिक्टियोस्टील। अ साइफोनोस्टील विद ओवरलैपिंग लीफ गैप्स इज नोन एज डिक्टियोस्टील। ऐसा साइफोनोस्टील जिसमें कि लीफ गैप्स ओवरलैपिंग होते हैं उसे डिक्टियोस्टील कहा जाता है। इट हैज़ मैनी स्कैटर्ड वास्कुलर स्ट्रैंड्स। ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड इज नोन एज अ मेरिस्टील। इसके अंदर बहुत सारे स्कैटर्ड वास्कुलर स्ट्रैंड्स या वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, मतलब और हर इस तरह के वास्कुलर स्ट्रैंड को मेरिस्टील कहा जाता है। और एग्जाम्पल हैं जैसे बहुत सारे फर्न्स हैं, ड्रायोप्टेरिस है, टेरिस है, इनमें डिक्टियोस्टील पाई जाती है। आप देखें इधर कि डिक्टियोस्टील के बाद में पॉलीसाइक्लिक स्टील जो है, इन अ पॉलीसाइक्लिक स्टील stellar structure of certain pteridophytes is still more complex. They possess two or more concentric rings of vascular tissues and are called polycyclic. कुछ pteridophytes का जो स्टीलर सिस्टम होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें दो या ज़्यादा वास्कुलर टिश्यूज़ की रिंग्स पाई जाती हैं और इन्हें कहा जाता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। ऐसे आप इस डायग्राम में देखें, आप इधर, ये है पॉलीसाइक्लिक स्टील। इसमें मेरिस्टील मैंने आपसे पहले बताया था कि वास्कुलर स्ट्रैंड अलग, एक छोटा वास्कुलर स्ट्रैंड जिसमें कि बीच में जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, ये इस तरह के इसको कहते हैं मेरिस्टील, है ना। तो इसमें पॉलीसाइक्लिक कंडीशन में आप देखिए, इस दो या तीन कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं वास्कुलर टिश्यूज़ की। देखते हैं आप, रिंग में हैं दो रिंग्स में ये वास्कुलर स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं और ये हर वास्कुलर स्ट्रैंड क्या कहला रहा है, मेरिस्टील। तो मेरिस्टील्स ऑफ आउटर रिंग एंड मेरिस्टील्स ऑफ इनर रिंग। इनर रिंग में दो बड़े
वास्कुलर स्ट्रैंड्स पाए जा रहे हैं और बाहर वाली रिंग में आप देखिए कई सारे छोटे छोटे मेरिस्टील्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 या इससे भी ज़्यादा रिंग्स में पाए जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल in a they possess 2 or more concentric rings of vascular tissues and are called polycyclic. For example, there are 2 rings of vascular tissues in pterygium एक्विलिनियम में 2 रिंग्स पाई जाती हैं वास्कुलर टिश्यूज़ की, 3 पाई जाती हैं मॉन्टेनिया पैक्टिनेटा में और 4 होती हैं टेरिस पेडोफिला में। टेरिस पोडोफिला है ये, PODOPHYLLA। If in a polycyclic steel the outer cylinder is solenosteel, it is called polycyclic solenosteel, and if in the outer cylinder is dictyosteel, it is known as polycyclic dictyosteel। यानी कि पॉलीसाइक्लिक कंडीशन में अगर बाहर वाला जो सिलेंडर होता है, मतलब बाहर वाले जो रिंग में जो वास्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, अगर वो सोलिनोस्टील होते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीसाइक्लिक सोलिनोस्टील, और अगर वो डिक्टोस्टीलिक कंडीशन में होते हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉलीसाइक्लिक डिक्टोस्टील। तो यहाँ पर ये स्टीलर सिस्टम ख़त्म होता है, हमारा स्टीलर सिस्टम का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा पहले फर्स्ट पार्ट में प्रोटोस्टील के बारे में और सेकंड जो था वो साइफोनोस्टील के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू।